हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एनिमेशन और ट्रांजिशन से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसके लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसमें एनिमेशन और जो ट्रांजिशन है इफेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझते हैं कि क्या होते हैं, एनिमेशन कहाँ अप्लाई होते हैं, ट्रांजिशन कहाँ अप्लाई होते हैं और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इनकी टाइमिंग कैसे सेट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि एनिमेशंस होते क्या हैं। एनिमेशंस जो होते हैं वो बहुत स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स होते हैं जो कि हम ऐड करते हैं टेक्स्ट पे और इमेज पे या डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे। मतलब जो हमारी ये बीच की स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर का जो कंटेंट है, चाहे वो मैंने टेक्स्ट ऐड कर रखा है, चाहे वो मैंने इमेज ऐड कर रखी है, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, कोई भी शेप अगर मैंने ऐड कर रखी है, तो उनके ऊपर अगर हम इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं तो वो होते हैं हमारे एनिमेशन इफेक्ट्स। ठीक है। सो एनिमेशन इफेक्ट्स इनहेंस द अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। और ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बना देते हैं हमारे प्रेजेंटेशन को। तो चलिए देखते हैं कि एनिमेशन इफेक्ट्स हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। उससे पहले एक बार इसकी कैटेगरीज से हम इसकी जो भी कैटेगरीज हैं वो हम देख लेते हैं। जो एनिमेशन इफेक्ट्स होते हैं पावर पॉइंट के अंदर वो बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। जैसे फर्स्ट है एंट्रेंस, सेकंड एम्फेसिस, थर्ड एग्जिट और फोर्थ है मोशन पाथ्स। तो फर्स्ट जो एंट्रेंस है, ये जो कैटेगरी होती है, इसके अंदर जो इफेक्ट्स होंगे वो किसी भी ऑब्जेक्ट की एंट्री को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो मतलब दिस कैटेगरी हैज द इफेक्ट्स दैट कंट्रोल द एंट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। उसके बाद नेक्स्ट है एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब है किसी चीज को हाईलाइट करके दिखाना। ठीक है, उसको एम्फेसाइज करना। द इफेक्ट्स इन दिस कैटेगरी आर यूज टू हाईलाइट की पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन अ प्रेजेंटेशन। मतलब प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी ऐसा की पॉइंट है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें हमें बहुत फोकस कराना है, तो और उसको हाईलाइट करके दिखाना है, तो उसके लिए हम एम्फेसाइज जो एम्फेसिस कैटेगरी है उसके इफेक्ट्स का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिट। एग्जिट मतलब किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसका उसके एग्जिट को कंट्रोल करता है। मतलब दिस कैटेगरी हैज इफेक्ट्स दैट कंट्रोल द एग्जिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लाइड। और नेक्स्ट लास्ट हमारे पास मोशन पाथ। ये एम्फेसाइज इफेक्ट्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट मूव्स विद इन द स्लाइड अलोंग ए पाथ और पैटर्न सच एज सर्कल, स्क्वायर। मतलब कोई भी जो टेक्स्ट है वो ऐसे सर्कल बन के आ रहा है, कोई भी स्क्वायर में बन के आ रहा है। ठीक है। तो इस टाइप के इफेक्ट्स हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे ये इफेक्ट्स अप्लाई होंगे। तो जो भी कैटेगरी है उसी कैटेगरी पे हम उसी कैटेगरी का इफेक्ट अप्लाई करके देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यूज करना है एनिमेशन टैब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन एनिमेशन टैब। जैसे ही हम एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे, देखो कोई भी हमारा जो इफेक्ट है वो हाईलाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज तो सेलेक्ट की ही नहीं कि हमें इफेक्ट कौन से टेक्स्ट पे या किसी इमेज पे या किस पे ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इस किसी भी, जैसे ये एंट्रेंस है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसी कैटेगरी का इफेक्ट जो है वो हम अप्लाई करेंगे। अब जो ये एड एनिमेशन मतलब एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप है और उसके अंदर एड एनिमेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज, देखो सारी कैटेगरीज हमारे पास ओपन होके आ चुकी है। जैसे फर्स्ट हमारी एंट्रेंस, सेकंड एम्फेसिस, थर्ड है एग्जिट और फोर्थ मोशन पाथ। तो सबसे पहले हम एंट्रेंस वाला देख लेते हैं कि कैसे अपीयर होगा। ठीक है। तो ग्रो एंड टर्न ये वाला लेते हैं, ग्रो एंड टर्न। तो ऐसे ग्रो करके आएगा हमारा जो टेक्स्ट है वो। ठीक है। अब इसके जो जो भी हमने अप्लाई किया ना, इसके साइड में देखो 1 लिखा हुआ आया है। इसका मतलब हमारा जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है। अब हमें देखना है कि कैसे घूम के आएगा, दोबारा हमें देखना है। तो इसके लिए हम जाएंगे एडवांस्ड एनिमेशन वाले ग्रुप में और एनिमेशन पेन पे हम क्लिक कर देंगे। तो साइड में देखो हमारे पास एनिमेशन पेन जो है वो ओपन होके आ चुका है। अब इस पे हम क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ से ऑन स्टार्ट क्लिक किया, जो भी है इस पे क्लिक करके देख लेंगे प्ले फ्रॉम, कि कैसे जो हमारा इफेक्ट है वो घूम फिर के आ रहा है। ठीक है, कैसे लगा है। अब सेकंड वाला एम्फेसिस, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और इसी कैटेगरी का इफेक्ट हम अप्लाई करेंगे। ऐड एनिमेशन पे हम क्लिक करेंगे। एम्फेसिस वाले में जैसे ऑब्जेक्ट कलर ले लेते हैं।
इसको पूरा हाईलाइट करके दिखाएगा ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट कलर के ऊपर हमने क्लिक कर दिया तो देखो बिल्कुल ब्लू कलर में हाईलाइट होके हमारा जो इफेक्ट है वो लग चुका है, ठीक है। तो ये किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल हाईलाइट करने के लिए है, क्योंकि बहुत कोई इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है। अब एग्जिट वाले को हमने सेलेक्ट किया, इस पे भी हम ऐड एनिमेशन करेंगे और एग्जिट वाले ग्रुप से कोई भी, जैसे वाइप ले लिया, जूम ले लिया, या रैंडम बार कोई भी ले लेते हैं, जैसे फेड आउट ले लेते हैं, फेड आउट, इसमें फेड आउट हो जाएगा, गायब हो गया हमारा, ठीक है। तो मतलब एग्जिट हो गया, वो बाहर हो गया। लास्ट हमारे पास मोशन पाथ, इस पे भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं, और इस पे हम ऐड एनिमेशन, और लास्ट में जो मोशन पाथ है इसमें हम ले लेते हैं स्क्वायर वाला, ले लेते हैं, ये काफी अच्छा है स्क्वायर वाला, ऐसे सॉरी सर्कल वाला सर्कल स्क्वायर जो भी है मोशन पाथ का हमने ले लिया है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं अप्लाई। अब इसमें हम, हमारे पास देखो टाइमिंग वाले ग्रुप में हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक तो स्टार्ट, एक ड्यूरेशन, एक डिले, ठीक है। अब टाइमिंग हमें सेट करनी है, क्योंकि क्या होता है कि ऑन क्लिक का मतलब है कि जब हम, हमारी जो स्लाइड शो हो रहा है उसमें हम माउस की हेल्प से हमें क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके हमें इफेक्ट दिखेंगे। जैसे मैंने मान लो क्लिक किया, ठीक है, तब हमारा पहले वाला टेक्स्ट आया, फिर क्लिक किया, फिर दूसरे वाला आया, फिर क्लिक किया, फिर तीसरे वाला आया। लेकिन हमें क्लिक करना ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को वो चीज समझा रहे हैं, हम अपनी चीज प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके उस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम क्लिक करने जाएंगे, या फिर हमारे पास कोई दूसरा पर्सन नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके इस चीज में। तो बेस्ट है कि अपनी टाइमिंग सेट करके चले, कि इस कुछ सेकंड के बाद दूसरा जो है वो टेक्स्ट आएगा, कुछ सेकंड के बाद तीसरा टेक्स्ट आएगा, तो वो सारी चीजें हम मैनेज कर सकते हैं। तो ऑन क्लिक को हम हटा देते हैं यहाँ से, और हम यहाँ पे कर देंगे आफ्टर प्रीवियस, मतलब पहले वाली चीज होने के बाद दूसरी चीज आएगी। और यहाँ पे हम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, कुछ सेकंड्स का ही ड्यूरेशन हम सेट कर देंगे, जैसे 25 सेकंड का कर देते हैं, ठीक है, बहुत कम है लेकिन बस हमें समझना है, चलो 50 कर लेते हैं, ये भी बहुत है, ठीक है। डिले वगैरह हमें कुछ नहीं करना है यहाँ से। और हाँ, चलो अब एक बार हम ये करके देख लेते हैं, प्ले फ्रॉम, यहाँ से हम प्ले करके देख सकते हैं कि हम जो, हमने जितने भी इफेक्ट्स लगाए, हमने जो टाइमिंग सेट की है, क्या वो सारी चीजें हो रही हैं। तो प्ले फ्रॉम पे हम क्लिक कर देंगे, और एंट्रेंस, पहले एंट्रेंस वाला होगा, फिर एम्फेसिस, फिर एग्जिट, फिर मोशन पाथ। एक मिनट, प्ले फ्रॉम स्टार्टिंग वाले यहाँ से करेंगे, 1 से प्ले करना है ना, हाँ। तो 1 वाले पे, हाँ, प्ले फ्रॉम। तो पहले एंट्रेंस वाला है, फिर एम्फेसिस, फिर एग्जिट, फिर मोशन पाथ, ठीक है। तो हमारे जो इफेक्ट्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं, ओके। टाइमिंग भी सेट करके हमने देख ली कि कैसे क्या कुछ होगा। अब सपोज करो कि कुछ इफेक्ट्स हमें पसंद नहीं आए, ठीक है, जैसे एंट्रेंस वाले ले लेते हैं, कि मुझे ना एंट्रेंस वाले इफेक्ट ज्यादा अच्छा नहीं लगा, या फिर मोशन पाथ वाला कोई भी ले लेते हैं, मोशन पाथ वाला ही ले लेते हैं। हमें इसको डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे, ये एनिमेशन पेन के अंदर हम जाएंगे, जिस भी इफेक्ट को हमें डिलीट करना है उसके इफेक्ट पे हम क्लिक करें, जैसे मोशन पाथ वाला मुझे डिलीट करना है, उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है, और उसके ड्रॉप डाउन एरो है ना जो, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगी मैं, ठीक है। और लास्ट में रिमूव का ऑप्शन है, यहाँ से जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो जो मोशन पाथ वाला ना, वो हमारा इफेक्ट, जो भी हमने इफेक्ट लगाया था वो डिलीट हो चुका है। अब दोबारा लगाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके हम दोबारा लगा देंगे। बट हमें बस समझना था कि अगर हमें डिलीट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। अब ये लाइन वाला है कि लाइन ऐसे नीचे की तरफ लाइन गई, फिर वापस आ गया। तो मतलब जो भी इफेक्ट हमें लगाने हैं हम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ये था हमारा एनिमेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास स्लाइड ट्रांजिशंस। ये क्या होते हैं? अब स्लाइड ट्रांजिशन भी हमारे एक टाइप से इफेक्ट ही होते हैं, मोशन इफेक्ट्स, जो कि स्लाइड्स पे अप्लाई होते हैं। अब एनिमेशन और ट्रांजिशन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अब हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे स्लाइड ट्रांजिशन जो है वो स्लाइड्स पे ही अप्लाई होते हैं, ठीक है। और बच गया कौन सा, एनिमेशन, वो किस पे अप्लाई होगा, टेक्स्ट पे, इमेज पे, या अदर ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। तो स्लाइड ट्रांजिशन नाम से पता चल रहा है, स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। और स्लाइड्स के अंदर का जो कंटेंट है, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, उसके लिए हम एनिमेशन इफेक्ट यूज करेंगे, ओके। अब चलते हैं हम की जो इसकी कैटेगरीज हैं वो कितनी है, इसकी 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है शटल, सेकंड एक्साइटिंग, थर्ड है डायनेमिक कंटेंट, ठीक है। इनमें कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है न, मतलब एक बार बस वैसे समझ लेते हैं इनकी डेफिनेशन। जैसे स्टल है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल सा इफेक्ट होता है, मतलब बेसिक कह सकते हैं हम, नॉर्मल बेसिक इफेक्ट होता है। जो एक्साइटिंग है वो स्टल से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, और जो डायनेमिक कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग जो इफेक्ट होगा वो डायनेमिक कंटेंट होगा, उसके बाद एक्साइटिंग, और उसके बाद शटल, ठीक है।
तो वैसे क्वेश्चन आ जाता है कि भई सबसे स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट जो है ट्रांज़िशन में वो कौन-सा होता है स्लाइड ट्रांज़िशन का? तो वो डायनामिक कंटेंट होता है। सबसे बेसिक होगा, नॉर्मल होगा, वो शटल वाला होगा, ठीक है? तो ये इसकी कैटेगरीज़ थी। अब हम देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जाना है ट्रांज़िशन टैब पे, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ट्रांज़िशन टू द स्लाइड्स ये हमारा ग्रुप है, इसमें ड्रॉप डाउन एरो पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, देखो 3 कैटेगरीज़ हमारे पास आ चुकी हैं। फर्स्ट है शटल, सेकंड है एक्साइटिंग, थर्ड है डायनामिक कंटेंट, ठीक है? तो शटल वाले पे हम कोई भी जो है यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, जैसे स्प्लिट करके आ गई कोई भी स्लाइड, पुश करके आ गई, इधर से आ गई, उधर से आ गई राइट साइड से। तो बिल्कुल बेसिक से इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद एक्साइटिंग है कि फॉल ओवर हो गया, क्रश हो गया, ये इस टाइप की क्यूब हो गया। और उसके बाद जो वेरी स्ट्रॉन्ग है, इसमें आता है हमारे डायनामिक कंटेंट में, ठीक है? जैसे रोटेट होके आ रहा है या विंडो वाला एक बार करके देख लेते हैं कि कैसे आएगी हमारी स्लाइड। देखो विंडो ऐसे ओपन होते हैं ना, तो ऐसे करके आ रही है। ठीक है? अब ये तो हमने अप्लाई किया सिर्फ़ एक ही स्लाइड पे, जो हमने सेलेक्ट कर रखी थी। अब जैसे मैंने ये वाली सेलेक्ट कर रखी थी ना स्लाइड जो हमारी ओपन है, इस वाली स्लाइड पे सिर्फ़ ये इफ़ेक्ट लगा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक-एक करके सेलेक्ट करके हम अगर स्लाइड ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट्स लगाने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कई बार क्या होता है प्रेज़ेंटेशन जो है वो बहुत बड़ी होती है, 20, 30, 40 स्लाइड्स की होती है, तो उसपे अगर हम एक-एक करके लगाने लगे, अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम सीधा पूरी मतलब सारी स्लाइड्स पे एक जैसा इफ़ेक्ट हम लगा के छोड़ देंगे, तो जो स्लाइड्स हैं वो सेम इफ़ेक्ट पे हमारी आती रहेंगी, ठीक है? जैसे कई बार एनिमेटेड वीडियोज़, मूवीज़ होते हैं ना, उनमें भी जैसे एक जो ऑब्जेक्ट है वो इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो वो सारी चीज़ें हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं हमारे प्रेज़ेंटेशन पे। तो देखो टाइमिंग वाले ग्रुप में हमारे पास ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल, ये हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि पहले एक बार साउंड ड्यूरेशन ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये भी सेम है अब, जैसे हमने एनिमेशन वाले में टाइमिंग सेलेक्ट की थी ना, ऐसे ही हम ट्रांज़िशन पे भी कर सकते हैं कि एक स्लाइड 5 सेकंड के बाद आएगी, ठीक है? दूसरी फिर 5 सेकंड के बाद फिर आएगी, इस टाइप से। अब देखो साउंड भी हम ऐड कर सकते हैं, मतलब जो भी हमारी जो स्लाइड है, वो आ रही है, ठीक है? तो उसके उसके साथ-साथ कौन-सी साउंड जो हो प्रोड्यूस होगी। तो अब अभी तो यहाँ से देखो बहुत सारी हैं, क्लिक की साउंड, कॉइन की साउंड, ड्रम रोल, जो भी अब स्लाइड पे हमें साउंड अप्लाई करनी है वो हम कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कोई साउंड ऐड नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कितनी ड्यूरेशन के बाद जो है हमारी स्लाइड वो आएगी। अब जैसे यहाँ पे 25 सेकंड्स मैंने किए क्योंकि हमें जस्ट अप्लाई करके देखना है। ज़्यादा टाइमिंग अगर हम सेट करेंगे तो हमारे देखने में ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 25 सेकंड बहुत है। अब देखो एडवांस स्लाइड वाला जो है, इसमें हम ऑन माउस क्लिक वाले पे टिक हो रखा है, इसको हमें हटाना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको नहीं हटाया तो हमारी जो टाइमिंग है वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर ये इसका इसका अप्लाई इस पे क्लिक करने का मतलब है कि जब हम माउस की क्लिक करेंगे तभी हमारी सेकंड स्लाइड आएगी। लेकिन हमें तो क्लिक करना ही नहीं है, हम चाहते हैं कि टाइमिंग सेट करके छोड़ दें, हमारी जो स्लाइड्स है वो अपने आप आती रहें और उसके जो अंदर का कंटेंट है, कोई भी टेक्स्ट है, इमेज है, वो भी अपने आप इफेक्ट्स के साथ आता रहे। ठीक है? तो इस वाले ऑप्शन को हमें हटा देना है, इसका इस टिक को। अब यहाँ पे है आफ्टर, मतलब कितनी सेकंड्स के बाद जो हमारी स्लाइड आएगी, तो यहाँ पे हम 4-5 5 सेकंड बहुत है हमारी, ये वाली हमने अप्लाई कर दी। एनिमेशन पेन को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है? तो 5 सेकंड के बाद हमारी जो स्लाइड वो आएगी। अब यहाँ से हमने देखो इफ़ेक्ट्स हमने एक इफ़ेक्ट लगा दिया है इस स्लाइड पे, टाइमिंग भी हमने सेट कर दी, ड्यूरेशन भी हमने सेट कर दी। अब सारी चीज़ें सेट करने के बाद नीचे ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जितनी भी सेटिंग हमने इस स्लाइड के लिए कर रखी है, वो सारी सेटिंग्स हमारी सारी स्लाइड्स के लिए हो जाएँगी। तो देखो हमने जो कल कल वाले जो टॉपिक्स है, इन स्लाइड्स पे भी हमारा जो ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है। अब कैसे पता चला, देखो यहाँ पे जो नंबर 1, 2, 3 ये लिखे हुए हैं ना, इनके नीचे स्टार जैसा कुछ दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि इस पे इफ़ेक्ट्स अप्लाई हो चुके हैं। अब हम चलो करके देख लेते हैं कि क्या हमारे जो इफ़ेक्ट्स हमने लगाए हैं वो लग चुके हैं। तो हम जाएँगे स्लाइड शो वाले टैब पे, स्लाइड शो टैब पे हमें क्लिक करना है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि कहाँ से हमने जो स्लाइड शो वो स्टार्ट करनी है, फ्रॉम बिगिनिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से, फ्रॉम करंट स्लाइड या कस्टम, मतलब जब जहाँ से हम स्लाइड शो करना चाहते हैं वहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से हमारी स्लाइड शो करनी है, तो फ्रॉम बिगिनिंग वाले पे हम क्लिक करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है F5 फंक्शन की। जो हमारी फंक्शन की होती है F5, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्लाइड शो है वो हो जाएगी। तो फ्रॉम बिगिनिंग से हम करेंगे। अब देखो हमारी
5 सेकंड के बाद हमारी दूसरी स्लाइड जो है वो आ जाएगी अपने आप ही, और हम कुछ भी क्लिक नहीं कर रहे हैं, हमारी स्लाइड जो है वो अपने आप 5 सेकंड के बाद जितनी हमने टाइमिंग सेट की थी वो अपने आप आती जा रही है। ठीक है। अब वो जो एनिमेशन वाली जो स्लाइड आएगी ना, उस पे हमने एनिमेशंस वाले इफेक्ट अप्लाई किया था, वो भी हमें देखना है कि लगे भी हैं कि नहीं लगे हैं, वो कैसे आएंगी वो वाले भी हम देखेंगे। ठीक है। इसके जस्ट बाद एनिमेशन और फिर उसके बाद एनिमेशन इफेक्ट्स जो कैटेगरीज आएंगी। अब देखो, हमारी एंट्रेंस वाली एफसिस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ, तो मतलब एनिमेशन जो लगाए थे वो भी हमारे अच्छे से लग गई, स्लाइड ट्रांजिशन भी हमारे अच्छे से लग चुकी हैं। ठीक है। लास्ट टाइम हमारा थैंक यू हो गया। तो इस टाइप से हम जो है अपनी स्लाइड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिसमें हमने किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी अदर पर्सन की, कि वो क्लिक कर करके दिखाए और हम अपने प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक हम समझा रहे हैं, तो मतलब वो विद टाइमिंग सेट करके हम अपने आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है। और आप भी एक बार प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को करके देख लेना, ताकि और अच्छे से हमें ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्लाइड शो के लिए F5 जो है, फंक्शन की F5 वो यूज़ होती है, लेकिन वो फ्रॉम बिगिनिंग से होती है, कि हमें अपनी स्लाइड शो वो फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट करनी है। लेकिन बीच से, अगर मान लो एनिमेशन वाली स्लाइड है, बीच से हमें कोई भी स्लाइड शो करनी है, तो उसके लिए शॉर्टकट की हम क्या यूज करेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय एंड टेक केयर।